हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 की, जिसे हाल ही में 8 अगस्त 2024 को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू जी ने लोकसभा में पेश किया है। लोकसभा में पेश करते वक्त इसके बारे में दो पक्ष बोले हैं। मंत्री जी ने बोला है 2015 के बाद बिल पर व्यापक चर्चा हुई है और दूसरा, बिल सच्चर कमेटी की सिफारिश के अनुरूप है। सच्चर कमेटी ने सुझाया था कि देश में 4.9 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं, जिनसे सालाना 163 करोड़ रुपए की आय होती है। अगर इन संपत्तियों का मैनेजमेंट सही तरीके से किया जाए तो सालाना 12,000 करोड़ तक की आमदनी हो सकती है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 के पारित होने के बाद में क्या क्या बदलाव होंगे, कुछ मुख्य बदलाव पर नज़र डालते हैं। पहला परिवर्तन तो ये होगा कि वक्फ संपत्ति और सरकारी संपत्ति के बीच में कोई विवाद होता है तो अंतिम फैसला कलेक्टर का होगा, और यह जो कानून लागू होगा वो पुराने विवादों पर और जो नए वाद होंगे उन पर, दोनों पर लागू होगा। दूसरा है, वक्फ अपनी सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराएगा और पोर्टल पर डालेगा। तीसरा, अभी तक वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होता था, मगर अब इसको कोर्ट्स में चुनौती दी जा सकती है। नंबर 4 है, सरकार को वक्फ की संपत्ति ऑडिट करने का अधिकार होगा और सीएजी अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। नंबर 5, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं होंगी और 2 सदस्य नॉन मुस्लिम्स होंगे। नंबर 6, 2 सदस्य ऐसे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज रह चुके होंगे। अल्पसंख्यक मंत्रालय का संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी भी होगा। नंबर 7 है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट 2 सदस्य लोकसभा से और 1 सदस्य राज्यसभा से नामित कर सकेगी। अब बात करते हैं संसद में विधेयक पारित होने की स्थिति पर। संसद में पारित होने की प्रक्रिया के आधार पर 4 तरह के विधेयक होते हैं। एक होता है साधारण विधेयक, जो अनुच्छेद 107 और 108 के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है धन विधेयक, जो अनुच्छेद 110 में आता है। तीसरा है वित्त विधेयक, जो अनुच्छेद 117 में आता है। और चौथा होता है संविधान संशोधन विधेयक, जो अनुच्छेद 368 में आता है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल साधारण विधेयक के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं साधारण विधेयक की। साधारण विधेयक में 3 चरण होते हैं: प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन और तृतीय पाठन। प्रथम पाठन में केवल बिल का प्रस्तुतिकरण और राजपत्र में प्रकाशित होना होता है। बात करते हैं द्वितीय पाठन की। द्वितीय पाठन में विधेयक की विस्तृत समीक्षा और उसको अंतिम रूप दिया जाता है। द्वितीय पाठन के 3 उपचरण होते हैं: साधारण बहस और समिति अवस्था, और तीसरा होता है विचार विमर्श अवस्था। बात करते हैं साधारण बहस की। साधारण बहस में साधारण बहस होती है इसमें एक तो, दूसरा जनता के लिए ओपन कर दिया जाता है या फिर पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाता है। इसमें अभी जो वक्फ संशोधन बिल है वो यहीं पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है। बात करते हैं समिति अवस्था की। समिति इस पर खंडवार विचार करेगी, कोई मूल परिवर्तन तो इसमें नहीं करेगी, संशोधन सुझा सकती है और वापस सदन को भेज देगी। अब आता है नंबर 3, विचार विमर्श अवस्था। खंडवार चर्चा और मतदान होगा इसमें सदन में, और संशोधन प्रस्तुत किए जाएंगे। बात करते हैं तृतीय पाठन की। इसमें विधेयक या तो स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा, कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। और अगर सदन इसको पारित कर देता है, पारित मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत इसको पारित कर देता है, तो फिर इस बिल को दूसरे सदन के लिए भेज दिया जाता है। अब जैसे ये वक्फ संशोधन बिल था, ये लोकसभा में पेश किया गया था, अगर ये लोकसभा में पारित हो जाता है तो इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा।
दूसरे सदन में विधेयक, दूसरे सदन में भी प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन और तृतीय पाठन तीनों होंगे। दूसरा सदन उसी रूप में पारित कर सकता है या फिर संशोधन सुझा सकता है, अस्वीकार कर सकता है या 6 माह के लिए लंबित रख सकता है। अगर उसी रूप में पारित कर देता है तो पारित मान लिया जाता है, और अगर अस्वीकार कर देता है या उसे विधेयक को लंबित रख लेता है तो फिर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। इसमें उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का बहुमत से ये पास करा लिया जाता है। मोस्टली चांसेस होते हैं कि लोकसभा में जिस सरकार का बहुमत होता है वही उसी के पक्ष में ये मतदान चला जाता है और ये विधेयक पास हो जाता है, क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक होती है और राज्यसभा में कम। इसके बाद विधेयक राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति जी स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, स्वीकृति हेतु रोक सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। स्वीकृत कर लेते हैं तो एक्ट बन जाता है, अस्वीकार करते हैं या रोक लेते हैं तो विधेयक समाप्त हो जाता है। और पुनर्विचार के लिए अगर भेज देते हैं तो पुनर्विचार के बाद में अगर दोबारा से सदन विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति जी के समक्ष भेजता है तो राष्ट्रपति जी उसको हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस तरह से एक बिल जो होता है वह विधेयक बन जाता है। अब बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पारित होने की, कि क्या सरकार लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक को पारित करा पाएगी। लोकसभा में निर्धारित संख्या 550 सदस्यों की है, जिसमें अभी जो प्रेजेंट में है 543 सदस्य हैं, जिसमें बहुमत 272 सदस्यों का चाहिए। एनडीए का बहुमत जो है वो आपको पता है 293 है। तो लोकसभा में तो एनडीए का बहुमत है 293, एंड बीजेपी और प्लस अन्य घटक दलों का इनका समर्थन है। तो लोकसभा में तो ये आसानी से बीजेपी इसको पास करा लेगी, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी का बहुमत है। अब बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा की। राज्यसभा में निर्धारित सदस्यों की संख्या 250 है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। कुछ सदस्य नहीं होने के कारण राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 234 है, 234, जिसका बहुमत 117 होता है। राज्यसभा में एनडीए की टोटल सीट्स जो हैं वो 113 सीट्स हैं, जिसमें 6 मनोनीत सदस्य हैं जो एनडीए को समर्थन देते हैं। इनका टोटल संख्या हो जाती है 119। राज्यसभा में भी इनका बहुमत बन जाता है। जैसे कि आपको पता है कि 117 बहुमत के लिए चाहिए, तो राज्यसभा में इनके 119 सदस्य हैं। और इंडिया गठबंधन के जो टोटल सदस्य हैं वो 85 सदस्य हैं। बाकी सीट्स अन्य घटक दलों को हैं, जो अन्य छोटे छोटे दल हैं उन सबको हैं, जैसे वाईएसआर है, बीजेड है, नादरमुख है और कुछ निर्दलीय हैं। तो राज्यसभा से भी बीजेपी इस बिल को आसानी से पास करा सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों देखना ये है अब कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर क्या रिपोर्ट्स लगाती है या क्या सिफारिशें करती है। इसके बाद यह बिल वापस लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है तो सरकार इसको आसानी से पास करा सकती है। उसके बाद यह बिल राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी सरकार का बहुमत है तो आसानी से सरकार इसको पास करा सकती है। राज्यसभा से पास होने के बाद यह बिल राष्ट्रपति जी के समक्ष पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने के बाद यह बिल अधिनियम बन जाएगा।